2 मई 2011 की रात करीब 1 बजे पाकिस्तान के अहमदाबाद में एक 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर दो हेलीकॉप्टर आगे रुकता है और जिससे उतरते हैं विश्व के सबसे खतरनाक कमांडर्स में से एक यूएस नेवी सेल्स की कुछ कमांडर्स। इनको टास्क दिया गया था कि उस बिल्डिंग में मौजूद सारे हथियारबंद लोगों को मार के उनकी बॉस को जिंदा हो या मुर्दा अमेरिका लाने का, और जिसमें यूएस नेवी सेल्स के कमांडर्स काफी हद तक सक्सेस भी होते हैं। लेकिन वहां से टेकअप करने के टाइम पे उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी का भी जान नहीं जाता है और उन्होंने ये मिशन कंप्लीट करके अमेरिका वापस लौट आते हैं, जो अपने साथ उस हेलीकॉप्टर में सारे अमेरिकन के लिए लेके आए थे एक बहुत बड़ा तोहफा। ये तोहफा था विश्व के सबसे खतरनाक टेररिस्ट में से एक उसामा बिन लादेन की लाश, जो 11 सितंबर 2001 की यूएसए में हुआ टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था। जी हाँ दोस्तों, मैं वही 9/11 अटैक की बात कर रहा हूँ, जिस अटैक में लगभग 3000 सिविलियंस की मौत हुआ था और जिसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था। लेकिन क्या हुआ था एक्चुअल में इस 9/11 के अटैक में? कैसे एक आतंकी संगठन विश्व के सबसे बेहतरीन गोइंदा विभाग की नाक के नीचे से अमेरिका जैसे इतना स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर कंट्री के ऊपर अटैक कर पाया? कैसे अंजाम दिया गया ये सारे काम को? कैसे यूएसए को पता चला कि ये सारे काम के पीछे उसामा बिन लादेन का ही हाथ है? और फाइनली कैसे लादेन को ढूंढा गया और कैसे उसको मारा गया? इन सारे सवालों के जवाब हम जानने के लिए कोशिश करेंगे इस वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को एक बड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 11 सितंबर 2001 ये दिन वर्ल्ड के इतिहास में एक काला दिन होके रह गया है, क्योंकि इसी दिन विश्व की सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सिक्योर कंट्री के ऊपर आतंकी हमला किया गया था, जिसको आपने 9/11 के अटैक के नाम पे जानते हो। ये अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर देखने को मिला था, जिसका मूल फाउंडेशन 3 साल पहले से ही हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1998 के सितंबर-अक्टूबर महीने की। अफगानिस्तान में एक बंकर के अंदर अलकायदा के 3 खतरनाक टेररिस्ट के अंदर एक मीटिंग होता है। ये तीनों शख्स थे उसामा बिन लादेन, खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ, जिनमें से खालिद शेख मोहम्मद 1996 में स्वीडन में अमेरिका के दूतावास के ऊपर अटैक करने का मास्टरमाइंड था, जबकि मोहम्मद आतिफ अलकायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था और जिनको फोन देता था उसामा बिन लादेन। और इसी मीटिंग से ही 9/11 अटैक की फाउंडेशन तैयार हो गया था। और फिर 1 साल के बाद अलकायदा के ट्रेनर आतिफ कुल 19 लोगों को चुनता है सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश में से, और फिर इन 19 लोगों का पाकिस्तान की कराची में 1 साल ट्रेनिंग होता है आतिफ के अंडर। और साल 2000 में जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे इन लोगों को अमेरिका भेजा जाता है। जैसे जनवरी 2000 में 2 लोग अमेरिका की शहर सैन डिएगो पहुंचते हैं और वहां पे एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनको फ्लाइट उड़ाने का बेसिक जानकारी बना था, जो सब ऑन रिकॉर्ड और लीगल वे में हो रहा था। और फिर 1 महीने के बाद यानी कि फरवरी 2000 में और 3 लोग अमेरिका की फ्लोरिडा में पहुंचते हैं और वहां के एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेते हैं। और फिर 7-8 महीने के गैप के बाद फिर और एक लोग सैन डिएगो जाता है और पहले वाले प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेता है। और फाइनली 6 लोगों का 2 अलग अलग फ्लाइंग क्लब में लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग चलता है। और इन लोगों का ट्रेनिंग खत्म होते होते बाकी 13 लोगों को भी अमेरिका में पहुंच दिया जाता है, और जिसके बाद टाइम आता है प्लान को एग्जीक्यूट करने का, जिसके लिए सारे लोग बेमतलब कंटिन्यूअसली फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए। और फाइनली जब सारे काम खत्म हो जाता है तब टाइम आता है अटैक करने का। 11 सितंबर की सुबह करीब 7:15 में अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 बोस्टन एयरपोर्ट से टेकअप करता है लॉस एंजल्स के लिए, जिसमें कुल 92 लोग मौजूद थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर और पायलट थे और बाकी 81 पैसेंजर। लेकिन प्लेन टेकअप करने के कुछ ही मिनटों के अंदर ये पता चलता है कि बाकी 81 पैसेंजर में से 5 आतंकवादी है, जो पलक झपकते ही इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और फ्लाइट की कंट्रोल अपने हाथ ले लेते हैं। और फिर 15 मिनट के बाद
यानी कि 7:30 पर बोस्टन से यूनाइटेड एयरलाइंस की और एक प्लेन टेक ऑफ करता है 65 लोगों के साथ, जिसके साथ भी सेम एक्सीडेंट होता है। यानी कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के अंदर आतंकियों ने इस प्लेन को भी हाईजैक कर लेते हैं और इससे 10 मिनट के बाद यानी कि 7:40 में वाशिंगटन से 65 लोगों के साथ एक फ्लाइट टेक ऑफ करता है, जिसके साथ भी सेम एक्सीडेंट होता है यानी कि फ्लाइट हाईजैक। सिमिलरली 8:20 पर न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया हुआ फ्लाइट 93 भी कुछ ही मिनटों के अंदर बाकी 4 हाईजैकर के द्वारा हाईजैक हो जाता है। दोस्तों सिर्फ 1 घंटे के अंदर विश्व की सबसे सिक्योर कंट्री की 4 प्लेन हाईजैक हो चुका था। इसके साथ आगे क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन 8:46 पर इन्हीं हाईजैक हुए प्लेन्स में से पहला प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर को आके टक्कर मारता है, जिसका जिक्र किसी ने भी नहीं किया था। पलक झपकते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की गोला में कवर हो जाता है, चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं। जिस हादसे में लगभग 1350 से ज्यादा लोग अपने जान गंवा दिए। ये बात जब यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पता चला, उनको यकीन नहीं हुआ कि ये एक टेरर अटैक है। उन्होंने कहा कि शायद ये एक एक्सीडेंट हो सकता है कि पायलट को हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन इस हादसे के कुछ ही मिनट की बाद यानी कि 9:03 पर हाईजैक हुआ दूसरा प्लेन आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को हिट करता है, जिसमें लगभग 650 लोग अपना जान खो देते हैं। जिसके बाद पूरी अमेरिका के अंदर हड़बड़ी मच जाता है। उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्कूल की दौरा कर रहे थे और व्हाइट हाउस के एक स्टाफ आके उनको बताता है कि अमेरिका इज अंडर अटैक। इस हादसे के कुछ ही मिनट के अंदर लगभग 9:59 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर आग की वजह से कोलैप्स हो जाता है। साथ ही साथ 10:38 पर उसके दूसरा टावर यानी कि नॉर्थ टावर भी कोलैप्स हो जाता है। इसके साथ अमेरिका की मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स की लिस्ट में से आइकॉनिक बिल्डिंग ट्विन टावर के नाम हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। इस हादसे के फिर कुछ ही मिनटों के अंदर हाईजैक हुआ तीसरा प्लेन यूएस के डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन बिल्डिंग को आके हिट करता है। पेंटागन बिल्डिंग भी अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, जिसके एक छोटा सा हिस्सा इस प्लेन क्रैश में पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। लेकिन फिर भी इस हादसे में लगभग 200 लोग अपना जान खो देते हैं। और तब तक सिर्फ यूएसए नहीं, ये न्यूज पूरी वर्ल्ड के अंदर आग की तरह फैल चुका था और सारे लोगों को उस हाईजैक हुआ चौथा प्लेन की डर सता रहा था, क्योंकि यह प्लेन यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी की ओर तेजी से आ रहा था और सबको डर था कि कहीं यह प्लेन व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग में क्रैश ना हो जाए, क्योंकि व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट की रेसिडेंस है और साथ ही साथ यूएसए की सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जानकारी इस बिल्डिंग में था। जबकि कैपिटल बिल्डिंग में यूएसए के तमाम डिसीजन लिया जाता है, जिसको आप इंडिया की पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि तब तक उस प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर को ये पता चल चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और जल्दी क्रैश होने वाला है। इसलिए उस प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स साहसी दिखा के हाईजैकर्स से प्लेन की कंट्रोल छीनने के लिए कोशिश करते हैं और इस हाथापाई में प्लेन पेंसिल्वेनिया की एक खुले मैदान में क्रैश हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में प्लेन में मौजूद सारे लोगों का जान चला जाता है, लेकिन उन्होंने जाते जाते और काफी सारे लोगों का जान बचा दिए। इस बात के ऊपर तो एक लाइक होना चाहिए। दोस्तों 11 सितंबर की ये सुबह दोपहर होते होते यूएसए लगभग अपना 3000 से ज्यादा सिटीजन्स खो चुका था। इस हादसे के बाद यूएसए की CIA से लेकर FBI तक सारे डिपार्टमेंट्स मिलके इसके पीछे का मास्टरमाइंड को ढूंढना शुरू कर दिए और इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहला नाम आया उसामा बिन लादेन की। जबकि पहले उसामा बिन लादेन इस हादसे में संपृक्त ना होने का दावी करता था, लेकिन 2004 इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले उसामा बिन लादेन ने एक वीडियो फुटेज लॉन्च करता है, जिसमें वो इन सारे अटैक का जिम्मेदारी लिया कि ये सारे अटैक उसामा बिन लादेन यानी कि अल-कायदा के द्वारा ही किया गया है। जिसके बाद फिर अमेरिका ने बाज की तरह उसामा बिन लादेन को ढूंढने लगा। यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद ये अनाउंस किए कि अगर कोई उसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी देगा तो उसको $25 मिलियन धनराशि इनाम के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यूएसए को उसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारने के लिए लगभग 10 साल लगेगा। जिस बीच यूएस ने अपना पेंटागन बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया, जहाँ पे ट्विन टावर था वहाँ पे उससे भी बड़ा एक बिल्डिंग खड़ा कर दिए। जिसके बाद यूएसए ने अपना पूरी की पूरी पावर लगा के
सेना को अफगानिस्तान भेजा और 9/11 अटैक से जुड़ा हुआ हर आतंकियों को ढूंढ के खत्म करने लगा। साथ ही साथ अलकायदा के जितने भी कैंप्स था एक एक कर ढूंढ के बम से उड़ाने लगा। और फिर फाइनली यूएसए के पास एक दिन खबर आके पहुंचता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अब्बोताबाद में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में अपना परिवार के साथ रह रहा है। ये खबर मिलते ही CIA की एक टीम उस घर के पास एक सेफ हाउस लेके वहां से लादेन के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिए और बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला बनके उस घर के अंदर जांच करके ये कन्फर्म किए कि उस घर में उसामा बिन लादेन है। और फिर फाइनली 2 मई 2011 की रात करीब 1 बजे यूएस नेवी सेल्स के कमांडर्स उस घर में अटैक करके सक्सेसफुली उसामा बिन लादेन को मार गिराए और ऐसे एक बहुत बड़ा टेररिस्ट का अंत हो गया। दोस्तों, उसामा बिन लादेन यूएसए के ऊपर अटैक करने का पीछे काफी सारे कारण बताया था, जैसे यूएस मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, मुस्लिम के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इराक के अगेंस्ट काफी सारे सैंक्शन लगा रहा है। लेकिन उसका मेन कारण था कि अमेरिका द्वारा मुस्लिम्स के ऊपर होने वाला अत्याचार की विरोध लड़ना। उसको लगा कि अगर अमेरिका के अंदर घुस के अटैक किया जाए तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कम करेगा, मुस्लिम्स के प्रति अत्याचार कम करेगा। लेकिन उसकी इसी कारण की वजह से मुस्लिम के प्रति अत्याचार और बढ़ने लगा। दुनिया भर के मुस्लिम्स को एक शक की नजर में देखा गया, बेमतलब मुस्लिम्स का खून किया गया, जिसमें शायद ही किसी का कुछ फायदा होगा सिवा नुकसान। सो टेररिज्म इज नॉट द सॉल्यूशन, वायलेंस इज नॉट द राइट पाथ, वन अर्थ वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। एनीवेज, आपको इस वीडियो में से क्या सीखने को मिला वो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को एक बड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए।